जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और देखिए पहले हम इसका विस्तृत रूप में देखेंगे, फिर उसके बाद इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करके आज आपको छोड़ने वाले याद करा के केवल आपको करना का वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपका पीसीएस तक कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से, और इनको हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे, जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, आप एकदम से रट के जाएंगे। ये अनुसूची आज ये मेरा दावा है, ठीक है। देखिए अनुसूची पढ़ने पहले थोड़ा सा हम संविधान की बात कर लें। देखिए हमारा जो मूल संविधान था दोस्तों, ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों बनकर तैयार हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उस समय दोस्तों उसमें अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। समझिएगा 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। अगर मगर अब पूछे, देखिए पूछेगा कितने अनुसूचियां हैं दोस्तों, तो आपको 395 बताना वर्तमान में। अगर पूछ ले वर्तमान में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो आप बताना 470, क्योंकि अब 470 अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। अगर पूछे कुल भाग कितने, अगर पूछता भाग कितने तो 22 बताइएगा। अगर पूछ ले वर्तमान में कुल भाग कितने तो 25 बताइएगा। देखिए 25 कैसे हो गए, तो आपको बता दें, इसके बाद जब संविधान लागू हुआ दोस्तों, उसके बाद इसमें 4 का जोड़ा गया, 4A, जिसे आप समझते होंगे दोस्तों, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 4A को हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, 9 का जोड़ा गया, 9 का A जोड़ा गया, जिसमें क्या है? नगर पालिकाएं। और फिर 10 का खा जोड़ा गया, ठीक है, सॉरी 9 का ही खा जोड़ दिया गया दोस्तों, उसमें क्या है? सहकारी समितियां। और दोस्तों 14 का A जोड़ा गया, जिसमें अधिकरण है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहले कितने भाग थे दोस्तों। देखिए पहले कितने थे? 22 भाग और 4 और जोड़ दे, यानी टोटल कितने हो गए? अब आप सोचेंगे 26 हो गए, सर 26 बताना चाहिए, नहीं, एक जो भाग है आप एक जो भाग है दोस्तों वो हटाया गया आपका। तो कौन सा भाग था? तो आप याद रखेंगे 7वां भाग क्या किया गया था? इससे हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि 7वां भाग क्या गया दोस्तों, उससे हटा दिया गया, इसीलिए दोस्तों एक कम हो जाएगा, यानी कि 25 भाग बचे हैं। और दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12, यानी कि 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। तो चलिए हम आज अनुसूची के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, फिर इनकी शॉर्टरी देखेंगे किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है, आपको पता होगा, रटा है राज्य और संघ शासित क्षेत्र दोस्तों। आपको पता है कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए कोई राज्य बनेगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों, कुछ लोग होंगे, एम्प्लॉय होंगे, जिनको वेतन या भत्ता दिया जाएगा। तो दूसरी अनुसूची में क्या होगा दोस्तों? वेतन व भत्ते। अब देखिए क्वेश्चन से पूछा है किसका वेतन इसमें अनुसूची 2 में सम्मिलित है, तो किसका किसका है, तो आपको बता दें एक क्रम में। देखिए राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का, वहीं विधानसभाओं के दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, और राज्य के विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति का दोस्तों, ठीक है। और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है दोस्तों। उसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दोस्तों क्या है? वेतन भत्ता शामिल है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। अब देखिए पहले में क्या हुआ, कोई राज्य बना, फिर उसमें क्या हुआ दोस्तों, जो लोग बसे थे उनको क्या किया जाएगा? कुछ पैसे दिए गए, वेतन दिया गया, भत्ते दिए गए, भैया आप काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए वेतन भत्ते दे दिया, ठीक है, पैसे दे दिया दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे? बेईमान हो जाएंगे। तो उनको शपथ दिलाई जाएगी, भैया आप कसम खाइए, ठीक है। तो तीसरे में क्या आ जाएगा? शपथ आ जाएगा दोस्तों। और शपथ दोस्तों क्या है? अनुसूची तीसरी संबंधित किससे? शपथ से दोस्तों। और इसमें किसको किसको शपथ दिया जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित है तो अभ्यर्थी, या संसद के सदस्य दोस्तों आपको पता होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री और राज्य विधानमंडल के सदस्य। एक चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि अनुसूची 3 में क्या राष्ट्रपति की शपथ शामिल है, तो बिल्कुल नहीं शामिल दोस्तों। राष्ट्रपति का आपको पता होगा अनुच्छेद 60 में आप पढ़ते होंगे, तो वहां पर शपथ इसके बारे में बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, पहले में क्या किया, राज्य का गठन किया दोस्तों, और राज्य का गठन कर लिया दोस्तों, तो उसमें क्या किया गया, हम जो लोग थे जिनमें काम करने वाले उनको हमने वेतन और भत्ते दिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी हमने उनसे कसम खिलवा दी। अब चौथी में दोस्तों उनमें क्या हुई कि लड़ाई होने लगी, जब बहुत सारे लोगों की लड़ाई होने लगी, कह रहे हमें हमारे यहाँ सीटें बांट दो, मतलब हमारे लिए क्या कर दो, बांट दो। तो वहीं पे आ जाएगा चौथी में, याद रखेंगे क्या, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। सभी राज्य लड़ने लगे, भैया हमें कुछ सीटें दो, हमें तो
ठीक है, तो आप याद रखेंगे कुल सीटें कितनी है दोस्तों, 250। राज्यसभा कितनी सीटें है टोटल, 250 दोस्तों, ठीक है। चौथी में क्या, सीटों बंटवारा हो गया। अब देखिए सीटों बंटवारा हो गया दोस्तों, तो क्या हुआ कि पांचवी में क्या होगा दोस्तों, कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र होंगे दोस्तों, उनके नियंत्रण के बारे में। देखिए सीट का बंटवारा हो गया, मान लिया कुछ पिछड़े लोग हैं दोस्तों, तो उनका भी तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जब सीट का बंटवारा हो, जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने छीन लिया, तो अब क्या होगा, जो पिछले लोग हैं उनको भी सीटें देनी पड़ेंगी। वो किसमें आ गया, पांचवी में होगा। तो याद रखें पांचवी में क्या है, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण में के उपबंध, मतलब जो अनुसूचित जनजाति है क्षेत्र है दोस्तों, उनके बारे में बताएगा। अब देखिए छठवीं में क्या है कि चार राज्य थे दोस्तों, बहुत ज्यादा कमजोर थे। याद रखेंगे 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, और उन 4 राज्यों के नाम बहुत बार पूछे गए, यहां तक कि यूपीएसआई में कई बार पूछा गया कि कौन कौन से वो राज्य हैं जो छठी अनुसूची से संबंधित है। तो क्या, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिए किस तरह याद रखेंगे, तो कहेंगे अमे मित्र ना, तो आज से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, मे से मेघालय, और मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, और त्रि से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा दोस्तों। अब देखिए छठवीं हो गई। अब सातवीं में क्या हो गई ना, कहते हैं साथ साथ रहो, सब लोग साथ साथ रहो। साथ साथ मतलब क्या, सब लोग साथ साथ यानी कि यूनिटी में रहो दोस्तों, क्या एकत्र रहो, शक्तियों में रहो ना। अब देखिए यहाँ पर साथ साथ नहीं रहना, सभी लोग साथ साथ नहीं रहे, मतलब केंद्र और राज्य साथ साथ नहीं रहे हैं। भैया वो कह रहे हैं हमें कुछ शक्तियां तो हमें कुछ शक्तियां, यानी कि सातवीं में क्या होगा, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा। देखिए ये शक्तियां 3 प्रकार से बांटी गई। पहली क्या थी, संघ सूची बनाई गई, जिसमें दोस्तों जो संघ काम करेगा, यानी केंद्र सरकार जो बनाएगी वो संघ सूची के विषय होंगे, और जिन पर राज्य सरकार काम करेगी वो राज्य सूची होंगे। और देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें दोनों लोग काम करते हैं दोस्तों, तो वो किस में जाएगी, समवर्ती सूची में जाएगी। तो सातवीं में क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए 8वीं अनुसूची आई है। अब 8वीं में क्या दोस्तों, देखिए शक्तियां बढ़ गई। अब देखिए आपको पता है जब शक्तियां मिलती दोस्तों, बहुत सारे राज्य हैं, सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, वो अपने अपनी भाषाओं में उसका वर्णन करेंगे। देखिए तो 8वीं में क्या कहेगा दोस्तों, भाषाओं को वर्णन दिया गया। देखिए मान्यता प्राप्त भाषाओं के राजभाषाओं के बारे में बताएगा। कितनी मान्यता प्राप्त भाषा है दोस्तों संविधान में, तो मूल संविधान में 14 थी। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछेगा, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 थी। अब वर्तमान में कितनी है, 22 है दोस्तों। कब कब जोड़ी गई, तो 21, 71, 92 दोस्तों, समझिएगा 21, 71, 92, 21, 71, 92। देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी, सिंधी भाषा को, 71वें द्वारा दोस्तों नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, कोंकणी, तो नमक याद रखेंगे, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ दिया गया दोस्तों। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को दोस्तों BDMS है ना, BDMS दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, या फिर MSD भी जोड़ सकते हैं ना, MSD, महेंद्र सिंह धोनी को बोला ना, इस तरीके से किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये थी आपके मूल संविधान में यहां तक। अब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। क्या हुआ, अब देखिए भूमि सुधार लाएगा कि भैया जो शक्तिशाली लोग थे दूसरों की भूमि हड़प लेते थे, ठीक है, तो 9वीं चीज में ऐसा चीज लाएगा दोस्तं कि क्या कहेगा कि सबका जो एक रूल बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे 9वीं में क्या, भूमि सुधार कर दिया गया दोस्तों। क्या, 8वीं के बाद जब 9वीं जोड़ी गई तो भूमि सुधार कर दिया गया दोस्तों। जो ज्यादा लोग थे उनकी भूमि छीन ली गई है ना, तो याद रखेंगे 9वीं में क्या, भूमि सुधार। और देखिए अब ये बाद में जोड़ा गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं संशोधन किया गया होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो भैया सबसे पहली जो संशोधन होता, प्रथम संशोधन, उसी द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई संविधान में दोस्तों। कब, प्रथम अनुसूची 1951 दोस्तों। अब देखिए 10वीं में दोस्तों, अब पता है दोस्तों कि जब सब कुछ बन गया तो भैया क्या होगा, अब देखिए लोग क्या हो गए, दलबदल होने लगे, ठीक है। देखिए 10 से 10वीं, 10 से दलबदल, याद रखेंगे दोनों चीजें मिल रही, 10वीं दलबदल, 10वीं दलबदल ना, तो भैया दलबदल विरोधी कानून आ गया किसमें, 10वीं अनुसूची बनाई गई और उसमें दलबदल विरोधी कानून लाया गया। ये क्या होता दोस्तों, आपको पता है कि जब चुनाव होते दोस्तों, तो जो नेता थे दोस्तों, ठीक है, जो विधायक मंत्री थे, वो लालच में दोस्तों, मान लिया, देखिए समझिए अभी भी क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसे दोस्तों उसी के टीम में चले आते हैं। मान लिया बीजेपी का या कांग्रेस के दो टीमें हैं, दो क्या है, पार्टियां हैं। अब देखिए कांग्रेस का नेता जीता, अब देखिए बीजेपी ज्यादा पैसे देते, वो बीजेपी तरफ भाग गया ना। तो इन पर लगाम लगाने के लिए दल विरोधी कानून लाएगा। और दोस्तों पूछा किस संशोधन द्वारा, तो 52वें संशोधन द्वारा 1985 में ये लाया गया, 10वीं में दोस्तों। अब देखिए 11वीं में क्या हुआ दोस्तों,
समझिए। अब 11वीं में क्या हो दोस्तों, अब गांव आ गया, 11वीं से गांव याद रखेंगे क्या, 11वीं से गा से गांव और गा से 11वीं दोस्तों। अब 11वीं में क्या होगा, गांव में क्या होती, ग्राम पंचायत दोस्तों, पंचायतों की शक्तियां। अब देखिए पंचायतों के बारे में कहां लिखा गया, पंचायत की शक्तियां दोस्तों कहां दी गई दोस्तों, 11वीं में, गा से 11 और गा से गांव। गांव में क्या होती है, पंचायत होती है दोस्तों। कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और दोस्तों कब से लागू हो गई ये चीज, तो 22 अप्रैल 1993। अब एक आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर कि जो ये ग्राम पंचायत है क्या पहले मूल संविधान में नहीं थी, भैया थी, आपने पढ़ा होगा कहां, अनुच्छेद 40 में दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 में थी, तो आप सोचेंगे फिर क्यों लाना पड़ा 11वां संविधान अनुसूची दोस्तों, क्यों लाना पड़ा। तो देखिए अनुच्छेद 40 में क्या था कि आप भैया ग्राम पंचायतों का गठन करिए, उसमें देखिए ग्राम पंचायत गठन हो जाएगा, मगर उनके काम किस पे करेंगे। देखिए मान लिया ग्राम पंचायत आपका बना, ठीक है, तो जो वहां प्रधान होगा किन किन चीजों पे काम करेगा, भैया क्या क्या काम करेगा, उसके कुछ तो मानक होने चाहिए ना। तो भैया वहां पे 29 विषय बताएगा, क्या लगभग 29 विषय बताएगा। क्वेश्चन आएगा कितने विषयों पर काम करता है ग्राम पंचायत, तो दोस्तों आपको बताते हैं 29 विषय बताए गए जिन पर वो काम कर सकते हैं। जैसे कृषि संबंधित हो गया है ना, पानी पीने का पानी उपलब्ध कराएगा, सड़कें पुले हो गया है ना, और गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र ना, तो इस तरीके की चीजों पे काम करेगा, जैसे SC ST OBC कल्याण के लिए। तो इस प्रकार के टोटल उसको 29 सब्जेक्ट दिए गए, तो याद रखेंगे ये भी। अब देखिए किसकी सिफारिश पे त्रिस्तरीय समिति लाई गई, तो ये याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती लाएगी दोस्तों। त्रिस्तरीय क्या होता है, देखिए जिला पे होगा, जिला स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर ग्राम स्तर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कहां पंचायती स्थापित हुई थी दोस्तों, कहां लागू हुआ था ग्राम पंचायत, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को कहां, नागौर जिले में, कहां पड़ता है, राजस्थान से। तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 11वीं में क्या होगा दोस्तों, क्या से क्या होगा, देखिए 11वीं में क्या आएगा, तो क्या से आएगा ग्राम पंचायत ना, तो ग्राम पंचायत तो गठन हो जाएगा, ठीक है, किसमें, ग्राम पंचायत के बारे में 11वीं। अब देखिए 12वीं जब ग्राम का हो गया दोस्तों, तो अब शहर में भी तो होगे। अब शहर में क्या होती है आपको बताओगा, नगर पालिका होगी। तो 12वीं में क्या हो जाएगा, नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताएगा दोस्तों। कब जोड़ा गया दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन 1992 में। लागू कब से हुआ, 1 जून 1993 से। और कितनी शक्तियां दी गई, तो 18 शक्तियां इनको भी प्रदान की गई। भैया आप नगर पालिका में आपको गांव से कम शक्तियां दी जाएंगी। गांव वालों को कितनी दी गई दोस्तों, याद रखें, गांव वालों को 29 और शहर वालों को यानी नगर पालिकाओं कितनी 18 शक्तियों पे, 18 विषयों पे काम करने के लिए दिया गया। तो देखिए अब चलते हैं दोस्तों, आपका मतलब फास्ट रिवीजन करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे से। आप भी इसको दोहराते जाइएगा और बताते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। चलिए देखिए, अब देखिए मान लिया आपसे पूछा है भैया आपका नाम क्या है, तो आप अपने बारे में क्या बोले, आप इंट्रोडक्शन देंगे, क्या बोले भैया हमारा नाम ये है। तो उसी प्रकार से अगर हम भारत का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हमें क्या भारत के बारे में क्या बताएं, भैया भारत एक राज्य है जिसमें क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पहले क्या होगा उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। संविधान में भारत के बारे में है तो उसका इंट्रोडक्शन। अब भैया हमने पूरा भारत बता दिया, जिसमें क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी पहले में क्या है राज्य और उसके क्षेत्र, राज्य और उसके क्षेत्र। तो याद रखेंगे पहले में क्या होगा, हम भारत के बारे में बताएंगे। दूसरे में क्या होगा, देखिए मान लिया राज्य क्षेत्र बन गया दोस्तों, अब उसमें कोई ना कोई तो रहेगा। अब देखिए जो रहेगा दोस्तों, जो काम करेगा, अब मान लिया पूरा भारत है, इसमें बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक, तो काम तो करेंगे मगर उनको क्या कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, भत्ते देने पड़ेंगे दोस्तों। दूसरे में क्या हो जाएगा, भत्ते हो जाएंगे दोस्तों, क्या भत्ते, वेतन भत्ते ना भाई। देखिए अब पहले में क्या हुआ, राज्य क्षेत्र बसा, अब फिर लोग उसमें पैसे कुछ काम करने वाले हुए तो काम करने वाले को पैसे चाहिए, ठीक, तो भत्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो वेतन और भत्ते किसमें हो गया दोस्तों, दूसरे में। अब देखिए वेतन भत्ते हमने दे दिए, पैसे दे दिए किसी को, अब भैया उन पर ट्रस्ट भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कसम खिलाना पड़ेगा, भैया कसम खाओ कि आप सही से काम करोगे, ठीक है। हमने पैसे दे दिए आपको दूसरे में, अब तीसरी चीज क्या है, शर्त है कि आप कसम खाओ, ठीक है। तो कसम का हो जाएगा, इसमें शपथ हो जाएगा, कसम हो जाएगा, इसको प्रतिज्ञान भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे तीसरी सूची में क्या होगा, शपथ होगा, ठीक है। अब देखिए शपथ तो हो गया, अब देखिए शपथ तो हो गया, अब मतलब कहेंगे भैया हमारा इलाका बांट दो, भैया हमने शपथ ले ली, पैसे ले लिए, अब काम करने का हमारा इलाका बांट दो, हमारे राज्य क्षेत्र की जो सीटें उनको बांट दो, भैया हम कहां काम करेंगे। तो इसी में याद रखेंगे कि चौथी सूची में क्या हो जाएगा भैया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटों का आवंटन, मतलब सीटें बांट दो, भैया हम कितने सीटों पे काम करेंगे, है ना। भैया ऐसा नहीं कि अब जो आपने पैसे दिए, ठीक है, उसके बाद शपथ दिलाई, तो बताओ तो भैया शपथ दिलाई हम कहां काम करेंगे, कैसे काम करेंगे ना, तो वो चीजें क्या है। तो चौथी में क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। अब पांचवी में क्या दोस्तों, अब देखिए शपथ दिला दी, चौथी में
अब पांचवी क्या है, कुछ लोग जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, मतलब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र होते हैं भैया, जिन पे हमें मतलब कि फोकस करना होगा। बोला भैया कि हमें आप बताइए कहाँ पे किन सीटों में हमें काम करना, तो हमें पहले उसका मतलब पूरा एक पैटर्न तैयार करने पड़ेगा भैया कि कौन से राज्य ज्यादा कमजोर हैं, कौन ज्यादा कमजोर हैं। तो पहले बनाएगा क्या कि पांचवी बनाएगा भैया कौन कौन से राज्य कमजोर, यानी कि पांचवी का जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र वाले। देखिए 5 उंगलियां होती है, पांचों बराबर लेके चलना, मतलब कि याद रखें पांचवी में क्या होगा, 5 उंगलियां होती है हमारे हाथ में, तो पांचों को हमें बराबर लेके चलना, यानी कि जो पिछड़ी है उनको भी। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो पांचवी का जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो हमने कहा भैया कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पे आप पहले काम करिए। वो कह रहे हैं भैया पैसे दे दिए, अब हमें सीटें बढ़ गई, अब बताइए किन पे हम पहले काम करें। तो भैया बता दिएगा कि भैया आपको जो पांचवी अनुसूची यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो पांचवी उंगली का उनको बराबर लेके चलना, जो अनुसूचित क्षेत्र है उन पे काम करिए, ठीक है। अब देखिए तो हमने बता दिया उनसे, तो वो छांटेंगे भैया। छठवीं में क्या है, वो छांटेंगे, क्या करेंगे, वो छांटेंगे भैया कौन कौन सी जो हमारे 28 राज्य हैं उनमें कौन कौन से क्या है दोस्तों अनुसूचित है, कौन कौन से थोड़ा कमजोर है, उन पे हम काम करना। तो छठवीं में क्या छांट लेंगे। अब कौन कौन छांटे हमने, असम, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि हमने क्या कहा अमे मित्र छांट लिया है ना। तो छठवीं से क्या है छांटना, तो आ से हो जाएगा असम, में से मेघालय और मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। तो अमे मित्र छांट लिया। देखिए हमने छठवीं में क्या किया, वो राज्य छांट लिए। कितने राज्य छांट पाए हम, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, सातवीं में क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अब भैया केंद्र और राज्य में भयंकर लड़ाई हो गई। तो भैया कहा गया भैया कह रहे हैं हम काम करेंगे इस पे, वो कह रहे हैं हम काम करेंगे। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि भैया लड़ाई मत करो, ठीक। सातवीं का शक्तियों बंटवारा कर दिया, साथ साथ नहीं रख सकते हो। सातवीं से क्या साथ नहीं रख सकते, भैया हम आपका कार्य क्षेत्र बांट देते हैं। तो कहा गया भैया हम आपको बांट देते हैं ना, ठीक, आपके अलग हिस्से इनके अलग हिस्से, ठीक है। जैसे घर में लड़ाई होती है तो अलग अलग कर दिया था, उसी तरह से इनको हमने केंद्र और राज्य को अलग अलग कर दिया। तो केंद्र के लिए संघ सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, और दोनों चीजों के लिए दोनों लोगों के लिए समवर्ती सूची बना दी गई, ठीक है, सातवीं में। अब आठवीं में क्या हुआ दोस्तों, तो आठवीं में क्या हुआ दोस्तों, 4 बातें हो गई, 4 बातें, ठीक है। अब देखिए 4 4 8 होता है, तो 4 बातें हो गई। आठवीं में यह हम सोच सकते हैं दोस्तों, आठवीं का भाषा के बारे में, भाई वो अपने भाषा में। अब देखिए 28 राज्य हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, सब लोग आपस में जब लड़ रहे हैं दोस्तों तो वो अलग अलग भाषाओं में बोलेंगे, ठीक है। तो कितने भाषाओं में बोलेंगे, पहले 14 थे, अब 22 भाषाओं में, ठीक है। कितने, अब 22 भाषाओं में बात करने लगे आठवीं सूची। अब देखिए नौवीं में क्या हुआ, अब बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, तो नौवीं में क्या होगा भैया बंटवारा होने लगा भूमि का। देखिए बहुत से लोग हो गए, टोटल 22 भाषाओं के लोग हो गए, तो क्या करने लगे भूमि का बंटवारा। तो याद रखेंगे नौवीं में क्या हो जाएगा दोस्तों, भूमि सुधार के बारे में दोस्तों, ठीक है। नौवीं में क्या हो जाएगा भूमि सुधार। अब देखिए 10वीं में क्या होगा, भूमि सुधार होगा दोस्तों, तो लोग क्या हो गए, अब देखिए भूमि का सुधार हो गया, मान लिया कि ये भूमि का उपजाऊ हो गई दोस्तों, तो उस पर जाने लगे, मतलब दर बदलने लगे अपनी अपनी। तो भैया मान लीजिए ये पहले कम उपजाऊ था, ठीक है, यहां छोड़ चले गए। अब देखिए अब क्या हुआ, भूमि सुधार हो गया, भूमि ज्यादा अच्छी हो गई दोस्तों, फिर इस पे आने लगे, मतलब क्या दर बदलने लगे, अपना दर बदलने लगे। तो यानी 10वीं में क्या हो जाएगा दर बदल। वैसे भी 10 से याद रख सकते दर बदल, 10वीं 10 से दर बदल, ठीक है। अब देखिए 11वीं, ठीक है, 11वीं का होगा, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ज्ञा से कहा जाए ग्राम। अब ग्राम का होता है दोस्तों, ग्राम गांव है ना, ज्ञा से ग्राम और गांव से गांव है ना, तो ग्राम पंचायत। तो पंचायतों के विषय, पंचायतों के विषय दोस्तों कितने विषय काम मतलब काम करता है, तो हमने पहले बताया है 29 विषयों पर दोस्तों ग्राम पंचायत काम करती है। अब आ गई 12वीं बात, ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, अब आ गई है 12वीं, क्या होगा दोस्तों 12वीं क्षेत्र आ गई। अब 12वीं में क्या है दोस्तों, अब देखिए गांव के बारे में देख लिया, तो 12वीं में क्या हो जाएगा अंतिम बचा नगर पालिका दोस्तों। और नगर पालिका कितने पे काम करेगी दोस्तों, वो भी हम बता चुके, 18 विषयों पे काम करेगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए एक एक चैप्टर लाते रहेंगे, ठीक, बहुत ही जल्द, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्या आपको याद हुई दोस्तों। अगर कोई चीज़ नहीं याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे देखेंगे, बिल्कुल अच्छे दोस्तों कि आप लोग कभी भूलेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।